मानव श्वसन तंत्र। एक गहरी सांस लीजिए और अब इसे बाहर छोड़िए। ये अद्भुत है ना? यह है मानव श्वसन तंत्र। हम इस तंत्र का उपयोग करके अपने आसपास के वातावरण के साथ गैसों का आदान प्रदान करते हैं। हमें यह याद रखने की आवश्यकता है कि श्वसन तंत्र कोशिकीय श्वसन से अलग होता है। तो फिर कोशिकीय श्वसन क्या है? आपको क्या लगता है कि हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है? दरअसल हमारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हमारी कोशिकाएं इस ऑक्सीजन का उपयोग एटीपी तैयार करने के लिए करती हैं। एटीपी का अर्थ है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यह हमारी कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा है। यह समीकरण हमारी कोशिकाओं में होने वाले वायवीय कोशिकीय श्वसन को दर्शाता है। अब वापस श्वसन तंत्र पर आते हैं। यह तंत्र हमें ऑक्सीजन को अंदर लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने की अनुमति देता है। हमारा परिसंचरण तंत्र इस ताजा ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है। जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारी नासा गुहा से होकर गुजरती है। यहाँ बलगम और नाक के बाल हवा को गर्म और नम रखते हैं, साथ ही उसे छानते भी हैं। नासा गुहा में सूक्ष्म सिलिया मौजूद होते हैं, जो बालों जैसी बहुत छोटी संरचनाएं होती हैं। इसके बाद ग्रसनी आती है। यह वह संगम है जहां से भोजन और हवा दोनों गुजरते हैं। ग्रसनी से हम कंठ तक पहुंचते हैं, जिसे अक्सर वॉइस बॉक्स कहा जाता है, और फिर श्वास नली आती है। यहाँ हमें यह याद रखना चाहिए कि भोजन ग्रास नली से होकर गुजरता है, श्वास नली से नहीं। तो फिर भोजन को श्वास नली में जाने से क्या रोकता है? एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है। श्वास नली एक बेलनाकार नली होती है, जिसमें कार्टिलेज के छल्ले होते हैं। यह कार्टिलेज नरम हड्डी से बना होता है। यह श्वास नली को खुला रखकर उसे सहारा देता है, ताकि हवा आसानी से प्रवाहित हो सके। श्वास नली आगे बढ़कर प्राइमरी ब्रोंकाई में विभाजित हो जाती है, जो दोनों तरफ एक एक होती है। ये अलग चलकर दो फेफड़ों में बट जाती है। प्रत्येक फेफड़े में लोब्स नामक हिस्से होते हैं। दाएं फेफड़े में 3 लोब्स और बाएं में 2 लोब्स होते हैं। बाएं फेफड़े पर एक कार्डियक नॉच होता है। यह एक छोटा सा गड्ढा या जगह होती है जो दिल को जगा देती है। आमतौर पर बायां फेफड़ा दाएं फेफड़े से छोटा होता है। अब चलिए देखते हैं कि फेफड़ों के अंदर क्या हो रहा है। अगर हम प्राइमरी ब्रोंकाई से आगे बढ़ें, तो ये सेकेंडरी ब्रोंकाई में विभाजित हो जाते हैं। इसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्शरी ब्रोंकाई की शाखाएं निकलती हैं, और फिर उनसे भी छोटी ब्रोंक्यूल्स आती हैं। ये ब्रोंक्यूल्स एक उल्टे पेड़ की तरह दिखाई देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमने अब तक क्या सीखा है। नासिक गुहा, ग्रसनी, स्वर यंत्र, श्वास नली, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। हमें यह याद रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम इन अलग अलग हिस्सों से गुजरते हैं, इनका व्यास कम हो जाता है। श्वसन प्रणाली का कार्य। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के आगे शाखाएं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और फिर एल्वियोलर डक्ट्स में बढ़ जाती हैं। प्रत्येक एल्वियोलर डक्ट एल्वियोलर सैक्स से घिरी होती है। अंगूर के गुच्छे, ये देखने में अंगूर के गुच्छे की तरह लगते हैं। एल्वियोली, इन प्रत्येक एल्वियोलर सैक्स में एल्वियोली होते हैं। ये वही जगह है जहां असल में गैसों का आदान प्रदान होता है। पतली कोशिकाएं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एल्वियोली पतली दीवारों वाली कोशिकाओं से बने होते हैं। ये एक बड़ा सतही क्षेत्र प्रदान करते हैं और रक्त कोशिकाओं के सीधे संपर्क में रहते हैं। परिसंचरण तंत्र के साथ तालमेल। परिसंचरण तंत्र श्वसन प्रणाली के साथ मिलकर काम करता है। कोशिकाओं में मौजूद लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसीज सांस द्वारा ली गई ऑक्सीजन को सोख लेती हैं और इसे पूरे शरीर में पहुंचाती हैं। यही आरबीसीज वापस फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड भी लाती हैं। यह एक अपशिष्ट गैस है जिसे शरीर से बाहर निकलना जरूरी होता है, इसलिए इसे सांस के जरिए बाहर छोड़ दिया जाता है। परिसंचरण तंत्र के अलावा शरीर के अन्य तंत्र भी श्वसन प्रणाली के साथ मिलकर काम करते हैं। कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में
पसलियां शामिल होती हैं जो फेफड़ों की एक पिंजरे की तरह रक्षा करती हैं। इसमें पेशी तंत्र की मांसपेशियां भी शामिल होती हैं। श्वसन में शामिल मांसपेशियों में आपकी पसलियों के बीच स्थित इंटरकोस्टल मांसपेशियां आती हैं। इन मांसपेशियों में फेफड़े के नीचे स्थित एक प्रमुख मांसपेशी शामिल है जिसे डायफ्राम कहा जाता है और इसमें पेट की दीवार की मांसपेशियां भी शामिल होती। ये सभी पेशी तंत्र का हिस्सा हैं और थोरैसिक कैविटी यानी सीने के खोखले भाग को फैलाने या सिकोड़ने में मदद करती है। हालांकि आप अपनी सांसों पर स्वैच्छिक नियंत्रण रख सकते हैं, लेकिन आप गौर करेंगे अधिकांश समय आपकी सांस लेने की प्रक्रिया अनैच्छिक होती है। इसका अर्थ है कि आप सचेत रूप से इसे नियंत्रित नहीं कर रहे होते हैं। हमारा तंत्रिका तंत्र इसे नियंत्रित करता है। अब तक हमने मनुष्यों पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन केवल मनुष्य ही गैसों का आदान प्रदान नहीं करते हैं। केंचुए अपनी त्वचा के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। मछलियाँ गैसों के प्रसार के लिए गलफड़ों यानी गिल्स का उपयोग करती हैं। कीट, इनमें एक श्वास नली प्रणाली होती है जिनके शरीर पर स्पाइरिकल्स नामक छोटे छिद्र होते हैं जो अंदर की छोटी नलियों से जुड़े होते हैं। यह समझना कि श्वसन प्रणाली कैसे काम करती है हमें श्वसन संबंधी बीमारियों या उत्पन्न होने वाली समस्याओं के उपचार विकसित करने में मदद कर सकता है। धन्यवाद।